आप क्या समझ रहे हो भैया, लाइन खिंच गई या ई पार या ऊ पार। अब कह रहे रुको अभी हम बीच में खड़े हैं, और उस पर भी आप ही कह रहे हो कि वो बीच में खड़े होने वाला ठीक है। अरे भैया या इस पार फांदो या उस पार फांदो, बात खत्म हो गई, या ई पार या ऊ पार। करमवीर आजाद जी के पास चलते हैं, चूंकि समय का अभाव है। करमवीर आजाद जी, जो स्थितियां बनी हुई हैं, देखिए मायावती का स्टैंड कहीं क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। एक बड़ी वजह यह भी है कि इंडिया गठबंधन भी एकजुट नहीं हो पा रहा है, और कैडर मायावती का पहले की सकता है। और ये जो आरोप लगता है उनके ऊपर पर्दे के पीछे से बीजेपी को सपोर्ट करने का, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो इससे जो अनुसूचित जाति की जो तमाम लोग जो मायावती के फॉलोअर थे, नुकसान तो उन्हीं का ही होता है हर बार। मानस भाई देखिए, अभी तारिक भाई जो है कह रहे थे कि मायावती की जरूरत नहीं है उनको। बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब जो PDA, तो डी को ये हटा रहे हैं। डी को हटाकर डी है नहीं ना। अरे करमवीर आजादी मायावती के साथ डी कब तक छोड़ के भाग चुका है, 2014 में छोड़ के चला गया था। चलिए आज भी आप ये बताइए, 2022 का चुनाव हुआ था, कितने परसेंट वोट बैंक थे? 13 पॉइंट कुछ परसेंट वोट बैंक है कि नहीं बीएसपी का? इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? मानते हैं। मानते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं? नहीं, आप किस आधार पे कह रहे हैं कि डी छोड़ के भाग गया, डी सपा में चल गया, डी कांग्रेस में चला गया, डी भाजपा में चला गया? अरे गैर जाटों का 80% वोट इस वक्त बीजेपी के साथ है, तभी वो 45-48 पे स्कोर करते हैं ना। मानस भाई मुझे लग रहा है आपका जो आंकड़ा है, देख तो लीजिए। मैं तारिक भाई से ये कहना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, वो पूंजीपतियों की पार्टी है। केवल वो देश में पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, व्यापारियों के लिए काम कर रही है। और वास्तविकता देखिए, लड़ाई हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे पहली लड़ाई हमें बीजेपी को हटाने की है। और तारिक भाई ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि मायावती जी की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए हुआ क्या, जिस बिरादरी से देखिए दलित समाज में बहुत बिरादरी है, पासी है, धोबी है, कुंवार है, ये है वो है। मायावती जिस बिरादरी से आती है उसका वोट तो वो रिटेन कर पाई, मगर हर साल उनका लगभग 8 से 10% वोट गिरा। 2007 के चुनाव के बाद लोकसभा विधानसभा का चुनाव आप स्टडी कर लीजिए। बीएसपी वाले कहते थे कि विधानसभा में जाता है, लोकसभा में आ जाता है, लोकसभा में जाता है, फिर चला गया, ऐसे नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि मायावती की जो राजनीतिक पहचान थी उत्तर प्रदेश में, वो लगातार घटी है, वो और घटेगी। 4-5% वोट रह जाएगा 403 विधानसभाओं में, डिवाइड करके देख लीजिए। इसलिए मुझे लग रहा है तारिक भाई आपका आंकड़ा जो जहां से भी आपने आंकड़ा लिया है, तारिक भाई जहां से भी आपने आंकड़ा लिया है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आंकड़े को सही कर लीजिएगा। बीएसपी के पास अभी भी कई राज्यों में बहुत अच्छे वोट बैंक हैं, एक आपके उत्तर प्रदेश ही नहीं। चर्चा को ही समाप्त करते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। करमवीर आजाद जी आपका भी, तारिक भाई आपका भी बहुत शुक्रिया।